शालोम, आप कैसे हैं? हम यरूशलेम में हैं। अगर हम ठीक भविष्यवक्ता योएल के समय में होते तो जहां अब सुनहरा गुंबद है वहां अब मंदिर देखते। और बाइबल कहती है कि जब लोगों ने तुरही बजाई, अपने दिलों को परमेश्वर के सामने फाड़ा, उपवास किया, प्रार्थना की, पुकारा और उसकी ओर लौटे, तब परमेश्वर ने उस धरती पर दया की। परमेश्वर ने लोगों पर दया की और फिर वो उत्तर देता है। क्या आप जानते हैं वो क्या उत्तर देता है? यहूदी भाषा में लिखा है, और प्रभु ने उत्तर दिया, हिनैनी। हिनैनी शमूएल की पुस्तक में भी आता है। जब परमेश्वर शमूएल को बुलाते हैं तो शमूएल परमेश्वर को उत्तर देता है, हिनैनी। हिनैनी का अर्थ है मैं यहाँ हूँ। क्या आपने कभी कल्पना की है कि परमेश्वर आपको उत्तर दे, मैं यहाँ हूँ? और वो यही नहीं रुका, उसने कहा, हिनैनी मैं यहाँ हूँ और मैं तुम्हें अनाज दूंगा, मैं तुम्हें नया दाख मधु दूंगा, तुम्हारी टोकरी भरपूर होगी, अपने शत्रुओं से मत डरो, पुनर्स्थापना का समय आ गया है। परमेश्वर वो सब कुछ पुनर्स्थापित करता है जो लोगों ने खो दिया था, और उससे भी अधिक देता है, क्योंकि वो कहता है, और मैं तुम्हें उचित मात्रा में वर्षा भी दूंगा, पिछली वर्षा और पहली वर्षा। इज़राइल के लोगों से फसल की बात करना उनकी ही भाषा में बात करना था। ये ऐसी बात थी जिसे वे समझते थे। इसलिए जब प्रभु ने कहा कि वो पिछली वर्षा और पहली वर्षा भेजेगा, तो उन्होंने तुरंत संदेश को समझ लिया। ये परमेश्वर पर निर्भर होने की ओर लौटने से कम कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम उस समय की बात कर रहे हैं जब सिंचाई नहीं थी। आज की तरह कृषि के लिए कोई सिंचाई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए लोग सचमुच वर्षा पर निर्भर थे। एक ऐसे देश में जहां साल में केवल 3 महीने ही बारिश होती है, वहां आप खेती पर कैसे जीवित रह सकते हैं? सिर्फ परमेश्वर पर निर्भर रहकर ही। परमेश्वर ने सारी सूखा, सारी भूख की अनुमति दी। उसने यहाँ तक कि जानवरों को भी चिल्लाने, दहाड़ने और कष्ट सहने दिया, ताकि लोग ये समझ सकें कि उन्हें परमेश्वर की ओर लौटने की आवश्यकता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कष्टों से गुजरें, लेकिन ऐसा होने से रोकने के लिए हमें जल्दी से सिय्योन लौटना चाहिए, यरूशलेम लौटना चाहिए। सिर्फ वे लोग जो सिय्योन और यरूशलेम में हैं, सिर्फ वे लोग जो ये समझते हैं कि उन्हें मिट्टी, बीज या अपनी परिस्थितियों और बुद्धि पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि केवल परमेश्वर पर निर्भर रहना है, क्योंकि वही है जो मिट्टी प्रदान करेगा, वही है जो बीज प्रदान करेगा, वही है जो सही मात्रा में और सही समय पर बारिश भेजेगा। आमीन। यही सिय्योन में होने का अर्थ है। परम प्रधान परमेश्वर पर भरोसा करना, एक ऐसा जीवन जो जीवित वेदी पर समर्पित हो, वही है सिय्योन पर्वत। वही लिखा है, वही परमेश्वर की उपस्थिति है। सिय्योन लौट जाओ, यरूशलेम जल्दी लौट जा। परमेश्वर आपको आशीष दे और हम आपसे सिय्योन पर मिलते हैं। बाय। तो जी हाँ, जैसा आपने इस वीडियो में देखा कि परमेश्वर उत्तर देते हैं, मैं यहां हूं। जी हाँ, हिनेनी शब्द हिब्रू भाषा का एक शब्द है जिसका ट्रांसलेशन है मैं यहां हूं। सोच कर देखिए, परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहे हो, मैं यहां हूं आपके लिए, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। परमेश्वर हैं जो इस चीज को, जैसा आपने वीडियो में देखा, जैसा इस वचन में लिखा है, उसने कहा इस प्रकार, योएल अध्याय 2 वचन 19, प्रभु परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, यानी दूसरे शब्दों में, मैं यहां हूं, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूं, और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नामधराई न होने दूंगा। और यही है कि जो परमेश्वर करना चाहते हैं आपके जीवन के द्वारा, कि आप जिस भी शर्मनाक परिस्थिति में जी रहे हो, जिन भी समस्याओं में आप जी रहे हो, आप बोलते हो मैं मसीही हूं, मगर आपकी जिंदगी परमेश्वर की महिमा के लिए एक अपमान साबित हो रही हो, एक काला धब्बा साबित हो रही हो,
शायद आपकी जिंदगी इस प्रकार आप जी रहे हैं जहां पर परमेश्वर की महिमा नहीं बल्कि शैतान का कार्य दिखाई पड़ता हो। तो इसके लिए है कि परमेश्वर ने वादा कहा कि मैं यहां हूं। और देखिए उनकी महानता, उनका प्रेम, कि परमेश्वर ने इतना होते हुए भी कि लोगों ने उन्हें नकार दिया, लोगों ने उनकी आवाज को नहीं सुना, परमेश्वर के घर में आना उन्होंने छोड़ दिया। इतना होते हुए भी परमेश्वर उनसे कह रहे हैं मैं यहां हूं। और यही है उद्देश्य हमारे विश्वास की इस यात्रा का, सियोन पर्वत पर इजराइल के इस अभियान का, कि जो क्या है कि आप उस सियोन पर्वत पर लौटे। पहले कि यदि परमेश्वर से आप सुनना चाहते हो मैं यहां हूं, पहले आप उनके लिए यहां हो, आप उस पर्वत पर हो, ताकि आप उनकी आवाज को सुनकर उस प्रकार कर सकें जैसा वो चाहते हैं, अपना समर्पण उनके लिए करें। और यही है कि जो आपके जीवन में परमेश्वर को उत्तर लेकर आएगा। परमेश्वर खुद कहेंगे कि मैं यहां हूं। और यही आप देखोगे इस वक्त इस गवाही में, एक गवाही एक ऐसी महिला की कि जिसे उत्तर की तलाश पड़ी, मगर उसे पहले परमेश्वर के पास लौटने की आवश्यकता पड़ी। तो चलिए देखते हैं, और उसके पश्चात हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि जो इस वक्त यहां पर मौजूद है, जिन्हें सहायता की जरूरत है, जिन्हें जरूरत है परमेश्वर से एक उत्तर की, तैयार हूं। और चलिए देखते हैं इस गवाही। ये तस्वीर बहुत तीने है, लेकिन यही इस महिला की रोजमर्रा की हकीकत थी। ये उन घटनाओं में से एक हैं जो मैंने खुद अनुभव की हैं। बार बार पैनिक अटैक आते थे। मुझे दिन में लगभग 4 या 5 बार ये अटैक आते थे। ये सब तब शुरू हुआ जब मुझे पता चला कि मुझे सर्जरी करवानी पड़ेगी। मैं हेल्थ केयर में काम करती हूँ और मुझे लगा कि मैं खुद ही दवा लेकर धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगी। रात को सोने के लिए मैं अब सो ही नहीं पाती थी। मैं और भी ज्यादा बेचैन होती जा रही थी, बहुत ज्यादा। जैसे जैसे सर्जरी का दिन करीब आ रहा था, मैं और ज्यादा परेशान और बेचैन हो रही थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं कुछ हो ना जाए और मैं वापस ना आ सकूं। और ये वे दवाइयां थी जो मनोचिकित्सक ने मेरे लिए लिखी थी। 6 तरह की दवाइयां थी और मैं रोज 8 गोलियां ले रही थी, और इनमें से कोई भी असर नहीं कर रही थी। और जब मैंने दूसरी सर्जरी करवाई, तब भी मुझ में अब प्रतिक्रिया देने की ताकत नहीं बची थी। ये एक बहुत ही दर्दनाक और आघात पहुंचाने वाली सर्जरी है। और जब मैंने दूसरी सर्जरी करवाई, तब भी मुझ में अब प्रतिक्रिया देने की ताकत नहीं बची थी। दूसरी सर्जरी के बाद तो हालात और भी बदतर होते गए। मैं सड़क पर पागल औरत की तरह चिल्ला रही थी। मेरे माता पिता एक कंडोमिनियम में रहते हैं। साल भर से ज्यादा का वो पूरा समय मैंने उन्हीं के सहारे उनके घर पर बिताया। अब मैं खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी। फिर महान अवसाद, डिप्रेशन का दौर शुरू हो गया, जहां मुझे आवाजें सुनाई देती थी, और वे आवाजें मुझे सिखा रही थीं कि मुझे खुद को कैसे मारना है। मनोचिकित्सक ने हर 3 महीने में दवा लिखी थी और मैंने 100 से ज्यादा गोलियां खा ली। और जब इमरजेंसी केयर टीम पहुंची, जब तक मदद मेरे पास पहुंची, मैं पहले ही बेहोश हो चुकी थी। मैं कोमा में थी और मुझे जैसेंटिनो स्मॉल अस्पताल ले जाया गया, जो सबसे नजदीकी इलाका था, जहां मुझे इंक्यूबेट किया गया। लेकिन डॉक्टर ने मेरे परिवार से कहा कि शायद मैं जाग जाऊं। अगले दिन हो सकता है हफ्ते में जाग जाऊं, महीने में जाग जाऊं, या फिर कभी न जागूं। मार्सी ग्लाइडर बच गई, लेकिन घर लौटने के बाद ये एपिसोड्स और भी लगातार और डरावने होते गए। इमरजेंसी केयर आती थी और मेरी मदद करती थी, मुझे छोटे अस्पताल ले जाती थी, और हफ्ते भर में मैं 7-8 बार छोटे अस्पताल जाती थी। मैं नहाती नहीं थी, दांत नहीं ब्रश करना चाहती थी। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था।
मैंने खुद को सबसे अलग करना शुरू कर दिया। मैं बस बिस्तर पर ही रहना चाहती थी, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती थी। मेरी बेटी मेरे पास बैठती थी और मैं उसे देखती थी। मेरा बेटा भी छोटा था और इन अकेलेपन के दौर में मैं खुद को ही दोष देती थी। मैंने खुद को मारना शुरू कर दिया था। मैंने खुद को मुक्का मारा, अपनी ही बाहों पर वार किया। मैं जब होश में थी तो पूरी तरह बिखर रही थी। मैं आती और कहती, मैं अपनी माँ को देखती और कहती, माँ मुझे छोड़कर मत जाना, क्योंकि फिर मैं कुछ भी सोच नहीं पाऊंगी या कोई भी आवाज सुन नहीं पाऊंगी। मुझे लगता है कि करीब 20 या 30 मिनट बाद ये सब फिर से शुरू हो जाता था। वो आवाजें मुझे कहती थी कि मुझे इस तरह नहीं सोचना चाहिए। और वहां एक दर्द था। मुझे अपने दिल में दर्द महसूस होता था। ये शारीरिक दर्द नहीं था, बल्कि आत्मा का एक भारी दर्द था। बहुत दर्द होता था। मैं चिल्ला उठती थी, माँ बहुत दर्द हो रहा है। मेरी आत्मा में जो दर्द था वो खुद जिंदगी से भी बड़ा था। जब मैं चली गई, एक बार जब मैं इमरजेंसी केयर यूनिट गई थी तो मैं फिर घर नहीं लौटी। एक डॉक्टर जो मुझे पहले से जानते थे, मेडिकल टीम, समझ रहे ना, उन्होंने कहा नहीं, अब ये घर नहीं जाएगी, हम इन्हें मनोरोग अस्पताल भेजने वाले हैं। मुझे याद है कि मनोचिकित्सक डॉक्टर ने कहा, क्या तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? मैंने कहा, हाँ मुझे पता है। तुम यही रहोगी? जानती हो तुम्हें बांधा जाएगा। शुरुआत में हमारे पास एक कमरा है जहां तुम्हारे जैसे मरीज रहते हैं, जो संकट में है, जो अकेले नहीं रह सकते। मैं तो बाथरूम भी नहीं जा सकती थी। मुझे बिस्तर पर ही बंद रहना पड़ता था, क्योंकि मैं एक खतरनाक अवस्था में थी जहां मुझे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। तो मैं वहां बंधी हुई ही रही। जब खाने का समय होता था तो वे मुझे खोल देते थे। खाना खाते समय हमारे साथ एक गार्ड या तकनीशियन रहता था और फिर मुझे दोबारा बांध दिया जाता था। चीखें आती थी, यहां से निकल जाओ, यहां से निकल जाओ। मुझे लगता है कि बाकी लोगों ने भी वही बातें सुनी होंगी जो मैंने सुनी थी, और मैं भी उसी बेचैनी में घिरने लगी थी। जब मैं वहां से निकली, जब मुझे छुट्टी मिली, जिस दिन मुझे छुट्टी मिली, मनोचिकित्सक ने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या तुम छुट्टी लेना चाहती हो? मैंने कहा, हाँ मैं चाहती हूं। उसने मुझसे कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम फिर कोशिश नहीं करोगी? कोशिश की तो वापस आना पड़ेगा। मैंने कहा, मुझे यकीन है। लेकिन बाद में मुझे फिर से दौरे पड़ने लगे, और उस 1.5 साल के दौरान मैं हर 3 महीने में मनोचिकित्सक के पास जाती थी, और वो हर बार 3 महीने की दवा लिख देते थे। उस दौरान, इसी बीच, मेरी माँ पहले से ही यूनिवर्सल चर्च जाती थी और मेरे लिए लड़ना शुरू कर दिया। मेरी माँ मुझे चर्च ले जाती थी। मैं छुटकारे की सभा में भी जाती थी, लेकिन मुझे हमेशा बेचैनी महसूस होती थी। मोड़ तब आया जब मैंने अपनी माँ को तकलीफ में देखा। आधी रात के समय रेडियो चालू करके वो चुपचाप रेडियो एलेलुया सुन रही थी और धीरे धीरे रो रही थी। तभी मैं जाग गई और वो दृश्य देखा। मेरी माँ वो घुटनों के बल बैठी थी, कह रही थी कि वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती, और ये मेरे लिए बहुत असरदार था। तभी मैंने कहा, नहीं, मुझे भी उनके साथ मिलकर लड़ना है। अगले दिन मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मैं आपके साथ चर्च जाऊंगी, अब मैं अपने लिए जा रही हूं। मैं सिर्फ इसलिए नहीं जा रही क्योंकि आप चाहती हैं। पहले मैं उनके कहने और जबरदस्ती करने पर जाती थी, लेकिन फिर मैंने कहा, हाँ अब बहुत हो गया। और जब मैं यूनिवर्सल पहुंची तो वही हुआ, और ठीक मेरी माँ की तरह मैं उस स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाई। मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने बगावत करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं जो झेल रही थी उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। जो दर्द मैं महसूस कर रही थी वो मुझे अंदर से मार रहा था। मैं अब अपने सिर में शैतान की आवाज सुनना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं सोचती थी, मुझे इस आवाज की बात क्यों माननी पड़ती है। इसी दौरान मेरी माँ ने मेरी तरफ से इस्राएल अभियान में हिस्सा लिया, क्योंकि मैं उस दौर से गुजर रही थी और खुद नहीं कर पा रही थी। मेरी माँ ही थी जिसने मेरे लिए लड़ाई लड़ी, वही थी जिन्होंने त्याग दिया।
और जब मैंने खुद इजराइल अभियान करने का फैसला किया, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि सिर्फ पवित्र आत्मा ही मुझे ठीक कर सकता है, मुझे अपनी जिंदगी में शांति तभी मिलेगी जब मैं पवित्र आत्मा को पालूंगी, मैंने अपनी जिंदगी वेदी पर रख दी। मुझे सबसे पहले अपनी मुक्ति, अपनी खुशी और अपने मन की शांति को तलाशना था। जब मैं वेदी पर गई तो मैंने कहा, यीशु मैं यहां हूं, जो पुराना है, जो कुछ मैंने झेला, वो सब पीछे रह जाएगा। मेरी पीड़ा, मेरे डर, मेरी बेचैनी, मेरी असुरक्षा, मेरी घबराहट, डिप्रेशन, सब कुछ। जब मैं वेदी से नीचे उतरी तो मुझे पूरा यकीन था कि वहीं मुझे आजादी मिल गई है। मुझे आजादी मिल गई थी। अब वहां मेरे पास लड़ने की ताकत थी। मैंने प्रार्थना करना शुरू किया और कहा, यीशु अब मुझसे और नहीं सहा जाता, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। मुझे चाहिए कि आप मुझे गले लगाएं। ये एक सच में बहुत गहरा अनुभव है जिसे मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि जब मैंने वो अपार खुशी महसूस की तो मैंने पूरे दिल और आत्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और अचानक पवित्र आत्मा ने मुझे इतनी ताकत से अपने वश में कर लिया कि आज मैं दुनिया के लिए तैयार हूं। मैं उसके साथ किसी भी चीज पर विजय पाने के लिए तैयार हूं। और उन दिनों के बाद तुम्हें और कितने संकट आए? उसके बाद एक भी नहीं। अब एक भी संकट नहीं आया। घबराहट के दौरे नहीं, क्योंकि मैंने सब कुछ वहीं वेदी पर छोड़ दिया था। मैंने सब कुछ वहीं छोड़ दिया। मैंने विश्वास किया कि मैं ऐसे परमेश्वर की सेवा कर रही हूं जिसने मेरे लिए सब कुछ अपने ऊपर ले लिया और जिसने मुझे एक नई जिंदगी दी। तो ये दवाइयां यहाँ किस लिए हैं फिर? अचरे में फेंक दी के लिए? अचरे में फेंकने के लिए। अब तुम्हारे किसी काम की नहीं रही। मेरे लिए नहीं। मैं अब उन दवाइयों में से कोई भी इस्तेमाल नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। वो औरत जो वहां थी वो वेदी पे ही रह गई। और आज वो मैं हूं, मासी ग्लाइडर, इस समूह का हिस्सा। डिप्रेशन का इलाज हो सकता है क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा चंगा किया गया था। परमेश्वर ने मेरी मां का बहुत बड़ा उपयोग किया। अपनी बेटी को शेर की मांद से बचाने के लिए मैं अपनी नौकरी पर वापस गई। आज मैं वही करती हूं जो हमेशा करती आई हूं, जिंदगियां बचाती हूं, पेशेवर रूप से भी और चर्च में भी। डिप्रेशन के लिए इलाज समूह के साथ। अब मैं दवाइयां नहीं लेती। नहीं, आज मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस रोजाना पवित्र आत्मा से मिलने वाला पोषण चाहिए। तो जी हाँ, ये है आपके सामने परिणाम कि जिस प्रकार इस महिला की उम्मीद जा चुकी थी, वो अपनी उम्मीद छोड़ चुकी थी, मगर परमेश्वर हैं जो मेरे दोस्त आपके जीवन में उस उम्मीद को बरकरार रखते हैं। जो एक व्यक्ति परमेश्वर को अपना समर्पण करता है, और यही वादा परमेश्वर ने कहा जब इसके पश्चात उन्होंने कहा कि मैं यहां हूं। उन्होंने देखिए अपने शब्दों में किस प्रकार वादा किया। अध्याय 2 वचन 27 योएल की पुस्तक में, तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूं और मैं प्रभु तुम्हारा परमेश्वर हूं और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। शायद मेरे दोस्त आप उम्मीद छोड़ चुके हो। जैसे महिला हर रोज दवाइयों पर निर्भर रहती थी, शायद आप निर्भर रहते हो ऑपरेशन पर, आप निर्भर रहते हो डॉक्टर पर, आप निर्भर रहते हो लोगों पर, आप निर्भर रहते हो वस्तुओं पर, चीजों पर, मगर आपकी जिंदगी वहां से नहीं निकल रही और आप उम्मीद छोड़ चुके हैं। जैसे यहां पर कहा है कि मेरी प्रजा की आशा कभी ना टूटेगी, मगर उनकी आशा ना टूटने के लिए आपको पहले परमेश्वर की प्रजा होने की आवश्यकता है। कैसे है कि आप जब प्रजा होते हो, जब आप उनके राज्य में प्रवेश करते हो। और इसी के लिए है कि ये अभियान कि आप परमेश्वर की आत्मा ग्रहण कर सके, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को आप ग्रहण करके आप उनके द्वारा मार्गदर्शन ग्रहण कर सकें।
प्रजा तभी होगे जब वो आपके राजा होंगे, और राजा तभी होगे जब उनकी आत्मा आपके अंदर होकर आपका मार्गदर्शन करेगी। तो इस वक्त यही हम प्रार्थना करेंगे कि मेरे दोस्त, जिस प्रकार इस महिला की जिंदगी में बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ, ये महिला जो उम्मीद छोड़ चुकी थी, मगर परमेश्वर ने ना केवल इसके शरीर को सही किया, मगर उसकी खुद की आत्मा को भी चंगाई मिली। और ना केवल आज खुद वो सही है, आज दूसरों को सहारा दे रही है, दूसरों को एक उम्मीद की किरण दिखा रही है कि जी हां, जैसे मेरी जिंदगी में बदलाव आया, आपकी जिंदगी में बदलाव संभव है। और यही है मेरे दोस्त, आप जो आपके लिए परमेश्वर चाहते हैं, आप जिस परिस्थिति में मौजूद हैं, आप जो उम्मीद छोड़ चुके हैं, यहां तक कि आप मरने के बारे में सोच रहे हो कि मेरी जिंदगी का कोई लाभ नहीं, तो मेरे दोस्त सोचें, अवसर दें अपने आप को, खुद एक और चांस कि लौटिए। यदि इस महिला की जिंदगी में बदलाव आ सकता है तो आपकी में भी आ सकता है। तो चलिए जोड़े अपने विश्वास को हमारे साथ, और इस वक्त हम ये अपनी प्रार्थना, अपनी पुकार करेंगे। जहां कहीं आप मौजूद हैं, करें अपनी आंखें बंद। मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता, एकमात्र प्रभु, उस नाम के साथ हम पुकार करते हैं, जैसे आपने अपने शब्दों में कहा है मेरे परमेश्वर, कि याजकों प्रभु के नाम को पुकारो और कहो अपनी प्रजा पर तरस खाना। मेरे परमेश्वर, यही है कि जो इन लोगों के लिए हम आपसे विनती कर रहे हैं। हम आपसे प्राप्त करने के योग्य कुछ नहीं, हम पापी हैं, हम आपसे दूर, कितनी बार हम आपसे दूर होते हैं, आपके वचनों के विपरीत चल रहे होते हैं, मगर परमेश्वर यहां पर हम आपसे विनती करते हैं कि आए इन क्षणों में उन लोगों की जीवन में एक और उम्मीद लेकर आए जो इस वक्त हार मान चुके हैं, जो निराश हो चुके हैं, निरुत्साहित हैं, जिनके लिए कोई नहीं, मगर आप यहां हो परमेश्वर, जो आपकी ओर लौट रहे हैं। मेरे परमेश्वर, उनके जीवन में सामर्थ्य के तौर पर वापस लौटें, दें अपनी पवित्र आत्मा मेरे प्रभु, जो इस वक्त मुश्किलों में हैं, इन घड़ियों में इस वक्त मौजूद हैं, जिनके लिए कोई भी नहीं मेरे परमेश्वर, जो शायद इस वक्त मरने के बारे में सोच रहे हो, जो इन क्षणों में प्रभु निर्भर हो इन दवाइयों पर, इस ऑपरेशन पर, यहां तक इस मेडिकल एड पर, कि डॉक्टरों ने बोल चुके हो आप इस बिस्तर पर पूरी उम्र रहोगे, इस इक्विपमेंट के साथ आप जियोगे, मगर परमेश्वर आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। और शायद यहां पर ये लोग इन क्षणों में अपने परिवार में इस लड़ाई झगड़े के साथ जीते, इस लत के साथ जीते, इनके बच्चों की जिंदगी गलत रास्ते पर चल रही हो, कि प्रभु आए इस वक्त अपना उत्तर लेकर कि इनकी जिंदगी में आपका कार्य हो। और जहां कहीं ये बुराई, अंधकार मेरे परमेश्वर लोगों के जीवन में है, कि हम इस वक्त निश्चय करते हैं कि हमेशा के लिए इनकी जिंदगी से दूर हो, बाहर हो, और प्रभु आपका कार्य इनके जीवन में हो, कि आए मेरे परमेश्वर आपकी उम्मीद की किरण, आए मेरे परमेश्वर पिछली बारिश, कि इनकी जिंदगी में आपकी पवित्र आत्मा को उतराव हो। और हम निश्चय करते हैं कि प्रभु इनके जीवन में ठीक उसी प्रकार बदलाव हो जैसे इस महिला के जीवन में हुआ, जो न केवल आज खुद स्वस्थ है, सही है, मगर दूसरों के जीवन को बचा रही। कि प्रभु इस व्यक्ति के, इस महिला के, इस यूथ के जीवन में भी यही हो, कि आपकी गवाही में परिवर्तित हो और दूसरों की आत्माओं को ये बचाए अपनी गवाही के द्वारा, आपकी महिमा के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। तो मेरे दोस्त विश्वास करें और बेहद जल्द आप उनकी गवाही में परिवर्तित होगे। जी हां, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया उसे दूसरों को आप बताओगे, दूसरों की आप सहायता करोगे। मगर क्या है जो आपको पहले करने की जरूरत है? उनकी वेदी तक आए, उस यौन पर्वत तक आए। यदि आप सुनना चाहते हो परमेश्वर से कि मैं यहां हूं, उन्हें कहें परमेश्वर मैं यहां हूं। आमीन। और ये रविवार है जो रहेगा रेस्टोरेशन का, यानी जो भी आपने खोया है कि परमेश्वर आपके जीवन में वापस लौटा सके, क्योंकि परमेश्वर स्पेशलाइज्ड हैं, विशेषज्ञ हैं इस कार्य को करने में। जैसे उन्होंने अय्यूब की जिंदगी में किया, उन्होंने
अय्यूब के जीवन में वो लौटाया, बल्कि वही नहीं 2 गुना लौटाया जो उसने खोया था। परमेश्वर यही आपके जीवन में करना चाहते हैं। तो इस रविवार को ना भूलें अपने साथ अपने परिवार को लाना एक महान और विशेष सभा के लिए। यदि आप चेन्नई से हैं, मुंबई से हैं, हमारी विशेष सभा रहेगी सवेरे 9:30 बजे। और यदि आप दिल्ली से हैं या दिल्ली के आसपास एरिया से हैं, हमारी सभा रहेगी शाम को 6 बजे YMCA हॉल में। तो मिलते हैं आप सबसे हमारी सभा के दौरान और हमारी विश्वास की यात्रा में। एक बार फिर हम मौजूद होंगे सोमवार को रात को 10 बजे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू।